नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान के चैप्टर संख्या 4 जनसंख्या। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 से संबंधित संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके आप प्रत्येक अध्याय का ध्यानपूर्वक अध्यापन करके इसके प्रश्नोत्तर के आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 4 जनसंख्या। इसके तहत अपन को जनसंख्या कहाँ, कितनी, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, इन सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस किस जिले में कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने इस अध्याय में मिलेंगे। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। यानी कि भारत की जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद में करवाई जाती है। भारत में सन 1872 ईस्वी से गणना का कार्य शुरू हुआ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है तथा भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। अब इसके तहत अपन सबसे प्रमुख पहले टॉपिक करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्या का बढ़ना या घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इसके तहत जनसंख्या बढ़ भी सकती है तथा जनसंख्या घट भी बढ़ सकती है। इन दोनों ही पृष्ठभूमि को जनसंख्या वृद्धि दर का। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है, और यदि जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31% थी। ध्यान रखने वाली चीज़ें, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार, ये संपूर्ण जो डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार 21.21% है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक। ध्यान रखने वाली चीज़ें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है, तो बाड़मेर 32.5%, जबकि गंगानगर जिले में यह सबसे कम 10% रही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। यहाँ एक राजस्थान के मैप द्वारा भी इसको अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्येक जिले का जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दे रखा है। इस प्रकार गंगानगर का 10% है, बीकानेर का 24.3%, हनुमानगढ़ का 16%। इस प्रकार ये झुंझुनू का 11.7%, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक 32.5% है। इन सभी का आप अध्ययन अपने स्तर पर कर सकते हैं। आओ अभ्यास के तहत आपके जिले का नाम व उनकी जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। तो यहाँ पर अपने जिले का नाम तथा जनसंख्या वृद्धि दर पता करके नहीं है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल के संबंध को बताते हैं। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले का है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनसंख्या के वितरण नेक्स्ट है। ये कुल जिलों के अनुसार जनसंख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार।
राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी कहीं अधिक है कहीं कम है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग सिर्फ और सिर्फ एक जयपुर जिले में रहता है। वहीं जैसलमेर जिले में राज्य का 1% भाग निवास करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग। ध्यान रखने वाली है कि राजस्थान को अलग अलग भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूरे समतल मैदानी क्षेत्र जिले, जिसमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इन क्षेत्रों में राज्य का केवल 20% भूभाग है जहाँ पर 33% जनसंख्या निवास करती है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 13 जिले आते हैं। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि विश्व में थार का मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है, यानी कि पूरे विश्व के तहत थार का मरुस्थल एक ऐसा है जहाँ पर आबादी या सघन प्रदेश हैं, यहाँ पर जनसंख्या रहती हैं। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या अधिक निवास करती हैं। अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व एक डायग्राम के तहत बताया गया है कि प्रत्येक जिले का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार है। यहाँ पर जैसलमेर का दे रखा है 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, जो बहुत ही कम है, जबकि जयपुर का यहाँ पर दे रखा है 595 जनसंख्या घनत्व। और इसी प्रकार अलग अलग जिलों का दे रखा है, बाड़मेर का 92 है, जोधपुर का 161 है। इस प्रकार आप इसका अध्ययन अलग अलग जिलों का कर सकते हैं। इसके तहत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपके ज़िले का नाम, उसका जनसंख्या घनत्व बताइए। तो आप जिस ज़िले में रहते हैं साथियों, वहाँ पर उसका नाम और उसके जनसंख्या घनत्व बताना है। नेक्स्ट है आपके ज़िले की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व की तुलना राजस्थान की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व से कीजिए। तो यहाँ पर आपके ज़िले की जनसंख्या तथा राजस्थान की कुल जनसंख्या, इसकी तुलना आपको करनी है। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व की भी तुलना करनी है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। विद्यार्थियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस इकाई या अध्याय को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपन का अध्ययन कर रहे हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चला जाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझनी जरूरी है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है 928। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888। यहाँ पर ये गंभीर विषय हैं जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, 994 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हैं वहाँ पर। जबकि सबसे कम धौलपुर जिले का है, 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंगानुपात का। कुल लिंगानुपात 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। राजस्थान के मैप के तहत भी लिंगानुपात को दिखाया गया है, आप इसका भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं।
आपके ज़िले का नाम और उसका लिंगानुपात आपको बताना है, सेम टू सेम जो पिछली बार आया है। आपके ज़िले के लिंगानुपात की तुलना राजस्थान के कुल लिंगानुपात व अन्य जिलों के लिंगानुपात की सारणी बना करके करनी है। नेक्स्ट है साक्षरता। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%, जिसमें पुरुष तथा महिला दोनों के शामिल हैं। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा 76.6%। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर 54.9%। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता बहुत ही कम 52.12% है। साथियों, कंपटीशन की दृष्टि से ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक हैं तथा प्रतापगढ़ व जालोर में न्यूनतम है। राज्य सरकार ने शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए हैं। तो ये साक्षरता दर प्रतिशत में यहाँ पर अलग अलग जिलों में दे रखी है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आपके ज़िले का नाम, उसकी साक्षरता दर, आपके ज़िले की साक्षरता दर की तुलना अन्य जिलों के साथ करनी है। अब नेक्स्ट है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है। छोटे बड़े शहरों में निवास करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले की, यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कोटा। जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास नगरों में करती हैं। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियाँ। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनसंख्या खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है, तो 13.5%। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य के प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती हैं। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति हैं जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिले में निवास करती हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले में आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर गरासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी कौन सी जनजाति हैं जिसे भारत सरकार ने अपनी आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति। राजस्थान के 12 जिले के शहबाद और किशनगढ़ इन 2 तहसीलों में भी सहरिया जनजाति पाई जाती हैं। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अनुसूचित जनजातियों का, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब अध्याय के तहत कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात किस जिले में? तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो अपन अध्ययन कर चुके हैं इसका। मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, जबकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूर्वी मैदान में। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखें। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो अपन अध्ययन कर चुके हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में
जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए। तो इसके तहत अपन जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। जनसंख्या घनत्व, नेक्स्ट है जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण। ये इसी में से आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातियों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर राजस्थान की जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको यहाँ कॉपी के अंदर करना है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।